दोस्तों, रामायण मात्र प्रभु श्री राम के आदर्शों की कहानी नहीं है, ना ही रामायण केवल रावण के अहंकार की कहानी है, और ना ही रामायण सिर्फ हनुमान जी की भक्ति, भरत के त्याग और माता सीता के संघर्षों की कहानी कहती है, बल्कि रामायण में अनेकों ऐसे भी पात्र हैं जिनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। इन्हीं पात्रों में से एक है राजा दशरथ। जी हाँ दोस्तों, श्री राम के पिता राजा दशरथ के बारे में हमें बहुत कम सुनने को मिलता है। दशरथ की जब भी चर्चा होती है, उन्हें एक बेबस पति और अपने पुत्र से प्रेम करने वाले पिता के रूप में दर्शाया जाता है। परंतु दोस्तों, रामायण में दशरथ का सिर्फ इतना ही महत्व नहीं था, बल्कि उन्हें एक वीर और शक्तिशाली पुरुष के रूप में दर्शाया गया है, जिनसे देवताओं तक ने सहायता मांगी थी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको कोई कही सुनी किंवदंती नहीं बता रहे हैं। कृतवास रामायण, कंब रामायण, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में राजा दशरथ को एक वीर पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। आज हम आपको इन्हीं ग्रंथों के आधार पर राजा दशरथ के विषय में सही जानकारी देंगे। आज हम आपको राजा दशरथ के उस पहलू से अवगत कराएंगे जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह बात तो हम सब जानते ही हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ अयोध्या के रघुवंशी राजा थे। वे राजा अज व इंदुमती के पुत्र थे तथा इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। वे श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पिता थे तथा उनके चरित्र को एक आदर्श महाराजा, पुत्रों से प्रेम करने वाले पिता और अपने वचनों के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी उनकी 3 पत्नियां थी। कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों की वजह से और अपने वचन की पूर्ति हेतु उन्होंने अपने ही पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था। पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने तड़प कर अपना देह त्याग दिया। परंतु दोस्तों, महान पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की मात्र इतनी ही कहानी नहीं है। उनके मरने से पहले की कहानी बहुत ही कम सुनने को मिलती है। राजा दशरथ एक बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा थे। उनकी वीरता की गूंज देवलोक तक सुनाई देती थी। उन्होंने अपने तेज से शनि देव तक को हैरान कर दिया था। देवासुर संग्राम में दशरथ ने देवों की सहायता की थी। जब शंबर नामक दैत्य राजा ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया था, तब देवराज इंद्र की सहायता हेतु राजा दशरथ इंद्रलोक तक गए थे। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड सर्ग 37 के अनुसार पूर्व काल में स्वयंभू मनु और शतरूपा ने हजारों सालों तक श्री हरि की तपस्या की। इसी तपस्या के फल स्वरूप उन्हें अगले जन्म में भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। त्रेता युग में स्वयंभू मनु और शतरूपा राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे और उन्हें भगवान श्री राम के माता पिता होने का फल प्राप्त हुआ। दशरथ के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए उनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा महर्षि वशिष्ठ के हाथों ही हुई थी। पद्म पुराण उत्तरकांड अध्याय 157 के अनुसार राजा दशरथ के ज्योतिषियों ने उन्हें यह बताया कि रोहिणी नक्षत्र को शनि देव से खतरा है, जो न सिर्फ मनुष्यों बल्कि देवताओं और असुरों के लिए भी खतरा बन सकता है तथा अयोध्या की प्रजा और पूरी मानव जाति के कल्याण हेतु रोहिणी की सुरक्षा जरूरी है। अपने ब्राह्मणों द्वारा किए गए इस आग्रह को सुन राजा दशरथ अपने पूरे बल के साथ शनि देव के समक्ष प्रकट हुए। अपने सामने खड़े मानव को देख शनि देव बड़े ही चकित हुए और उन्होंने कहा कि मेरे सामने आने पर देवता भी मेरी तेज को सहन नहीं कर पाते। तुम सही में वीर पुरुष हो। इस बात से प्रसन्न हो शनि देव ने रोहिणी की सुरक्षा का वचन दिया और दशरथ पृथ्वी लोक लौट आए। कृतवास रामायण में हमें इस घटना का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। जब शनि देव से मिलकर दशरथ पृथ्वी लोक वापस लौट रहे थे, तब वे धाराशायी हो पृथ्वी लोक पर गिरने लगे। उनका रथ टूट गया और वे बड़ी तेज गति से नीचे गिर रहे थे। इस दौरान उन्हें जटायु ने बचाया था और यहीं उनकी जटायु से मित्रता भी हुई थी। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 63 में इस बात का वर्णन मिलता है कि दशरथ बहुत ही बड़े वीर योद्धा थे। वे हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना जानते थे तथा वे शब्द भेदी बाण चलाने में भी बड़े माहिर थे। वे अपनी इस वीरता के बारे में अपनी पत्नी कौशल्या को बताते हैं। वे अपने शब्द भेदी बाण चलाने की कला के विषय में बताते हुए यह कहते हैं कि उन्होंने एक बार सरयू तट के किनारे एक युवक को जानवर समझकर मार दिया था और बाद में उस युवक के अंधे माता पिता ने उन्हें पुत्र मोह में मरने का श्राप दिया था। वो युवक कोई और नहीं, श्रवण कुमार थे। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 9 के अनुसार जब दैत्य राजा शंबर ने इंद्र पर हमला किया था, तब इंद्र की सहायता राजा दशरथ ने ही की थी। उन्होंने इस युद्ध में असंख्य असुरों को मारा और अपनी वीरता का परिचय दिया। कंब रामायण के अनुसार इस युद्ध में वे घायल हो गए थे। तब कैकेयी ने दशरथ की सहायता की। होश आने पर दशरथ पुनः युद्ध की ओर निकल पड़े और इस बीच उनके रथ के पहिए का एक पेंच निकल गया। तब वहाँ कैकेयी ने अपनी उंगली डालकर उस पहिए को निकलने से रोका। इस पर खुश होकर राजा दशरथ ने उन्हें 2 वर मांगने का वरदान दिया। इस 2 वरदान के बाद जो कुछ भी हुआ वो इतिहास है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 64 में राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में चल बसे। तो दोस्तों, महान राजा दशरथ केवल एक पिता और पति नहीं थे, बल्कि वे एक वीर योद्धा होने के साथ साथ एक महान राजा भी थे। हमने आपको यह जानकारी रामायण ग्रंथ के आधार पर दी है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें। आप महाभारत या रामायण से जुड़े कौन से तथ्य जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।